महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराग जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं, आज भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज का चर्चा का विषय रहेगा ब्रह्म पुराण, जो हमारे 18 पुराणों में से एक है। मित्रों, क्या लिखा हुआ है? गोमती गंगा गौतम के स्त्रोत से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे ये रूपवती हो जाएगी, इससे सभी अंग मनोहर हो जाएंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी और शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। आश्रम गंगा तट पर दधीची मुनि प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते थे। उसके प्रभाव से ही उनके देश में शत्रु दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। शंकर भगवान के साथ दैत्यों का घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। तब शंकर जी ललाट से पसीने की बूंद गिरने लगी। बूंद जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गई। औषधियों ने गंगा से वरदान ये मांगा कि हमें तेजस्वी राजा पति रूप में दीजिए। गंगा ने कहा कि मैं अमृत स्वरूप हूँ, तुम अमृत स्वरूपा हो, मैं तुम्हें अमृतत्व सोम को पति रूप में देती हूँ। यमराज बोले, जो लोग गोमती के तट पर यम यस्त्रोत का पाठ करेंगे, उनके वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वह 88,000 व्याधियों से पीड़ित न होंगे। भगवती उमा ने हाथ से पसीने का जल पहुँचकर देखा था। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। अमूर्त निराकार है, उसे पार ब्रह्म जानना चाहिए और मूर्त के ऊपर ब्रह्मा कहते हैं। अगर मनुष्य के मुख से ये वाक्य निकलता है कि मुझे कुछ दीजिए, तो उसमें शरीर के पांच ये देवता मिलकर चल देते हैं: बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाए रहते हैं। शिव, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण, महात्मा, सूरवीर, विद्वान, विष्णु भक्त आदि के पास शरीर में मौजूद रहते हैं। कुशतपर्ण तीर्थ काशी के उत्तर तीर्थ है। इस तीर्थ को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। चराचर जगत में इसके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी और गुड जानकारी हमने आपको दी है। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।